अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असजद और कोमल में बहुत गहरी मोहब्बत है। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी अभी तक नामुकम्मल थी। क्योंकि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं है, फिर भी उन्हें यकीन था कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। वो ज़ात ज़रूर करम करेगी। दोनों के माबैन इतनी मोहब्बत है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बच्चे की अदम मौजूदगी की वजह से असजद के वालिदैन बाज़ औक़ात कोमल को ताना देते हैं और वो भी चुपचाप सुन लेती है, क्योंकि उसे पता था कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे के यहाँ बच्चा हो। यूं ही वक्त गुजर गया और एक दिन जब असजद ऑफिस से घर आ रहा था, उसने बाज़ार में एक लड़के के साथ कोमल को देखा। कोमल और लड़का बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और ऐसा लगता था कि दोनों काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। असजद घर आया और फिर थोड़ी देर बाद कोमल भी आ गई। जैसे ही कोमल पहुंची, असजद ने उससे पूछा कोमल कहाँ गई थी। कोमल ने हंसते हुए कहा, मैं बाज़ार में कुछ घरेलू सामान लेने गई थी। ये सुनकर असजद को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने कोमल से कुछ नहीं कहा। उसके बाद असजद ने कोमल को एक ही लड़के के साथ मुतअद्दिद 2 बार मुख्तलिफ जगहों पर देखा। एक दिन असजद ने देखा कि लड़का कोमल को घर छोड़ने आया है। कोमल उसके साथ बहुत खुश नज़र आ रही थी। लड़का घर से निकला और फिर चला गया। असजद का दिल बहुत दुखी था, लेकिन कोमल के खोने के खौफ से उसने उसे कुछ नहीं कहा। एक दिन असजद घर बैठा था जब कोमल के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। कोमल बाथरूम में थी, इसलिए असजद ने फ़ोन उठाया। जैसे ही असजद ने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो असजद, मैं जल्द ही घर आ रहा हूँ, मुझे कुछ अहम बात करनी है। बस इतना कहकर उस शख्स ने फ़ोन मुनक़ता कर दिया। असजद ने सोचना शुरू किया कि उस शख्स को उसका नाम कैसे पता चला। असजद के जहन में बहुत सारे सवालात थे। असजद को लगा कि शायद ये वही आदमी है जिसके साथ कोमल अक्सर बाहर जाती है। असजद को लगा शायद कोमल इससे तलाक लेना चाहती है और वो शख्स उसके बारे में बात करने के लिए घर आ रहा है। असजद जब बहुत अफसुर्दा हुआ, वो अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था। उसे लगा कि कोमल ने उसके साथ धोखा दिया है। वो कुछ नहीं समझ पाया था। असजद कोमल के खोने से घबरा गया और वहीं ज़मीन पर गिर गया। इस दौरान कोमल भी बाथरूम से बाहर आ गई। उसने असजद को उठाया और पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या आप ठीक हैं? असजद ने गुस्से से कोमल को धक्का दिया और वो गिर गई और उसका सर करीब ही रखी टेबल पर लगा। उसके सर पर चोट आई थी। कोमल कोई बात नहीं कर रही थी। उसने कांपते हुए कोमल को अपने बाजुओं में उठाया और देखा कि वो बहुत तकलीफ में है, जिसकी वजह से कोमल बेहोश हो गई। असजद बहुत खौफजदा हुआ जब उसने देखा कि कोमल के हाथों में एक ख़त था। उस ख़त में लिखा था, प्यारे असजद, मैं आपको बहुत दिनों से बचाना चाहती थी, लेकिन सोचा कि मुझे आपको सरप्राइज़ करना चाहिए। मैं पिछले कुछ दिनों से किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए गई थी और वो डॉक्टर मेरा कज़न था, जो बचपन में बैरून मुल्क चला गया था। उसने मेरा इलाज शुरू किया और मैं 2 माह से हामिला हूँ। आज मैंने उस कज़न को अपने खाने पर बुलाया है। आप उससे मिलकर बहुत खुश होंगे। कुछ देर बाद डोर बेल बजने लगी और असजद भागकर दरवाज़ा खोलता है। कोमल का कज़न वहाँ दरवाजे पर खड़ा हुआ है और वो कहता है, असजद, मैं साबिर हूँ, कोमल का भाई, आप कैसे हो? तभी उसकी निगाह कोमल पर पड़ी, जो खून में लिपटी हुई ज़मीन पर पड़ी थी। साबिर कोमल को अस्पताल ले गया
और वहाँ कोमल कोमा में चली गई। कोमल अपने बच्चे को भी खो देती है। अर्शद इससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन कोमल अभी भी कोमा में है। एक छोटी सी गलती से कोमल और अर्शद की ज़िंदगी इस मोड़ तक आ गई। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें गहरे रिश्ते में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने साथी से बात करनी चाहिए। हम सब में खामियां हैं, लेकिन अपने साथी को कसूरवार साबित करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। और सबसे अहम बात, उससे खुलकर बात करें। जो आप देखते या सुनते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सच हो। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए, ताकि जब मैं इसकी अगली कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। अल्लाह हाफिज़।